हाय हेलो फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो आज सुबह देख लेते हैं मार्केट का। हमने एक निफ्टी का छोटा सा यहाँ पर आज हमने एक एनालिसिस किया था। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर निफ्टी के अंदर एक छोटा सा सपोर्ट था यहाँ पे, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसलिए था कि देखिए, मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक की जो एक गिरावट दी है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक था एंड फिर ये गैप डाउन ओपन हुआ, 1 2 3 यानी 3 दिन लगभग मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, और आज भी मार्केट ने एक गैप डाउन ही ओपन किया था यहाँ पर। बट यहाँ पर एक हल्की सी बाइंग आई है। बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इतने ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ, आपको ये पूरे के पूरे कैंडल स्टिक दिख रहे हैं। तो इसमें क्या था कि जो कल की जो कैंडल थी, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, हम लोग जब भी मार्केट एनालिसिस करते हैं तो हमें 50 तरह की कैंडल को नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें बिहेवियर समझना है, और वो बिहेवियर कितना सही है उसे समझना है। ठीक है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट में केवल बायर और सेलर होते हैं। तो बायर और सेलर अगर होते हैं तो ऑब्वियसली बात है, निफ्टी में यहाँ पर सेलिंग आई है। निफ्टी में सेलिंग आई तो एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है, यानी ये डबल एक्सल कैंडल बनी थी। डबल एक्सल कैंडल बनने का मतलब ये है कि इसमें गिरावट अच्छी खासी है। तो एक अच्छी खासी जब गिरावट है तो क्या ये वॉल्यूम सपोर्टेड है? देखें, वॉल्यूम अगर देखा जाए तो मार्केट में जब भी मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो मार्केट में वॉल्यूम उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है, यानी सेलर्स हैं तो सही। अभी ना यहाँ पर एक थ्योरी लोगों के मन में भी आती है, मार्केट इतना नीचे गिर गया है और वॉल्यूम नहीं है, तो मार्केट में नीचे गिरी कैसे मार्केट? देखिए ना, ये एक बिडिंग और आस्किंग का खेल होता है कि आप समझ नहीं सकते। कभी कभी मार्केट में बाइंग आ रही होती है लेकिन मार्केट गिर गिर रही होती है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बिड लग रही होती है, लेकिन जो बिड लग रही होती हैं वो नीचे लेवल पे लग रही होती हैं। गॉट इट? तो उस वजह से भी मार्केट नीचे आता है। तो उस थ्योरी को हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम बिहेवियर को, पैटर्न को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, बहुत बड़ा सा कैंडल बना था, डबल एक्सल कैंडल था, और पिछले कई दिनों की कैंडल से बड़ी कैंडल थी। ऑब्वियसली लोगों के मन में एक डाउट होता था कि यहाँ पर से मार्केट में तेज़ गिरावट तो नहीं आ जाएगी, और लोगों ने पोस्टिंग करना भी शुरू कर देते हैं कि मार्केट में क्रैश आना शुरू आने वाला है, ये आने वाला है। बट जब तक वॉल्यूम से सपोर्ट नहीं होगा उसको, तब तक मैं नहीं मानता हूँ कि मार्केट में इस तरह की गिरावट आएगी। तो यहाँ पर एक सपोर्ट है। यहाँ से अगर इस लेवल को अगर नीचे क्लोज करता आज, तो नीचे क्लोज करने के बाद इसके नीचे S2 के लेवल पे 24,500 के लेवल में आ सकते थे, और यहाँ तक भी आता तो इसे आप गिरावट नहीं बोल सकते। दिस इज़ अ हेल्दी करेक्शन मार्केट के अंदर। देखो, यहाँ से कंटिन्यू 1 2 3 4 15 16 14 सेशन के अंदर मार्केट कंटिन्यू बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ लोग, जिन लोगों ने यहाँ से जो ये एक्टिव बायर्स होंगे, जो रिएक्टिव बायर्स होंगे, यहाँ पर 24,100 के आसपास जिन्होंने खरीदा है, भाई वो 25,500 के या 25,300 400 के आसपास तो प्राइस को कहीं ना कहीं बेचेंगे ना। जब बेचेंगे तो अपना प्रॉफिट निकालेंगे, देन मार्केट थोड़ा करेक्ट होगी। करेक्ट होने का फिर अगेन मार्केट ने नया हाई बनाना है। तो वैसे भी पिछला हाई ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ पर जो था एक सेलिंग थी, यहाँ सेलिंग आने पर यहाँ पर एक सपोर्ट नजर आ रहा था, और मार्केट ने एग्जैक्ट वही किया। निफ्टी ने आज S1 के आसपास सपोर्ट लिया था, एंड लेने के बाद एक देखिए कैंडल बनी है। अभी कल डिसाइड होगा, अगर आप इन दोनों कैंडल को अगर आप मिक्स कर देंगे, अगर मल्टी टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम लोग करते हैं, कि मल्टी टाइम फ्रेम के एनालिसिस के अंदर ये होता है, ये एक दिन की एक कैंडल है, ये दूसरे दिन की कैंडल है, इन दोनों को मर्ज कर दो। अगर इन दोनों को मर्ज कर दोगे तो इस लेवल के आसपास आप देखेंगे कि ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है, यहाँ पर क्लोज हुई है, यानी नीचे लेवल से एक अच्छी खासी बाइंग आई है। तो आप इसको मर्ज करने के बाद देखेंगे एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ना बहुत ज़्यादा काम आता है कभी कभी आपके एनालिसिस के अंदर। तो इसे लोग 15 मिनट की कैंडल को 30 मिनट के साथ मल्टी फ्रेम टाइम फ्रेम करते हैं, एक दिन को 2 दिन के साथ, इस तरीके से। तो आप ये समझ लें, इन दोनों कैंडल को आप मर्ज कर देंगे एक साथ, तो आप इमेजिन कीजिए कैंडल कैसे बनेगी, वो किस तरह की कैंडल बनेगी। तो यहाँ पर एक मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी 1 2 दिन के अंदर बाइंग आ सकती है। ठीक है। तो बट अगेन कि ये रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एनालिसिस पर्पस से है, रिसर्च पर्पस से, एजुकेशन पर्पस से, कि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा एग्जाम आपने यहाँ से बाइंग करना है, बट हाँ, ये एजुकेशन पर्पस से है कि आप किस तरीके से मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढ सकते हो, प्राइस का बिहेवियर, बायर सेलर का बिहेवियर समझ सकते हैं। तो यहाँ के बिहेवियर से ये लगता है कि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट अभी फ़िलहाल नहीं आने वाली है, जो नहीं जाता है। हाँ, कल के में अगर इसके लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो 24,500 की तरफ को निफ्टी आ सकता है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं। 24,500 भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी गिरावट है वहाँ पर से आने वाली है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं आज के स्टॉक्स। आज के स्टॉक्स हमारे आए थे 3 थे। नेस्को, NESCO अच्छी खासी, देखिए ये कल भी यहाँ पर
एक गिरावट आई थी, ऊपर लेवल पे जाने का सस्टेन नहीं कर पाया था और यहाँ क्लोज किया था, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर क्लोज किया था। लेकिन आज की जो कैंडल बनी है वो एक बहुत बड़ी बियरिश कैंडल बनी है यहाँ पर। अब अगेन मैं इसको अगर वॉल्यूम से रिलेट करता हूँ, देखिए जब बाइंग के अंदर गई तो वॉल्यूम कैंडल बहुत बड़ी बनी थी, लेकिन जब आप सेलिंग कैंडल आई, इतनी बड़ी कैंडल बनी है सेलिंग की, बट वॉल्यूम मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं डाउटफुल है। तो इस स्टॉक से फिलहाल हम एग्जिट नहीं करेंगे। वैसे भी हमारा जो इसका स्टॉप लॉस जो पॉइंट हमने डिसाइड किया था वो लगभग 925 के आसपास का है। तो अभी बने रहेंगे इस स्टॉक के अंदर, ठीक है। जो भी इस स्टॉक को वॉच करना चाहते हैं तो वॉच करते रहेंगे। पैटर्न को आइडेंटिफाई किया हुआ है, पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद क्यों ये बाइंग पे आया था, क्यों ब्रेकआउट था, वो सारी चीज़ें हमने सुबह चार्ट के थ्रू बताई थी। और आप देखिए यहाँ पर एक सेलिंग जोन था, इस सेलिंग जोन को परसों कैंडल ने, एक बड़ी सी कैंडल थी, अपोजिट पार्टी ऑब्वियसली थी इसके अंदर, लेकिन कहीं की मार्केट का प्रेशर भी था, 2 दिन से मार्केट और डाउन हो रही है, तो उसकी वजह से स्टॉक्स कुछ नीचे आते हैं। लेट्स सी 1-2 दिन का और वेट इसमें करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टॉक था हमारा SK सॉफ्टवेयर लिमिटेड। तो देखिए ये एक बहुत ही अच्छा इसके अंदर पैटर्न बना था, वीकली चार्ट के अंदर आप देखोगे तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अगेन ये बहुत बढ़िया ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय के अंदर एक अच्छा खासा मूव यहाँ से दे सकता है। जिस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को बार बार इस ट्रायंगल के नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ये बार बार देखो रेस्पेक्ट कर रहा था, और यहाँ पे आते ही इसमें एक अच्छी खासी बाइंग आ रही थी। और अभी रिसेंटली इसने यह किया था कि इसके अपर ट्रेंड लाइन को इसने अच्छे खासे परसों वाले पिछले एक वीक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पर आया हुआ था, वॉल्यूम सपोर्टेड है, ठीक है। तब यहाँ पर आया हुआ है, तो यहाँ पर हमको ये लगता है कि ये देखिए, तो जो आज की कैंडल है, जो आज की कैंडल थोड़ा सा ये इंडिसीजन टाइप की कैंडल बोल सकते हो, या कोई इन्वर्टेड हैमर भी बोलता है। इन्वर्टेड हैमर तो नहीं है, बट हाँ इंडिसीजन कैंडल है, छोटी कैंडल बनी है। ऊपर बायर और सेलर दोनों ही डाउटफुल थे कि हम ऊपर ले जाएं प्राइस को या नीचे ले जाएं। दिन भर चलता रहा, ऑलरेडी 4% प्राइस मार्केट ऊपर हुआ। बट आप एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि जो बायर्स थे, इन बायर्स ने अपने लेवल का जो परसों क्लोजिंग पैटर्न था, क्लोजिंग प्राइस था, उसको यहाँ पर डिफेंड किया है और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, और प्राइस ने पिछले से ऊपर ही क्लोज किया है। वॉल्यूम इसके अंदर मिसिंग है, तो इसका लगता है कि कल इसमें एक अच्छी खासी बाइंग ऊपर की साइड को आनी चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टॉक था जोमेटो। अगेन जोमेटो ने थोड़ी बहुत बाइंग दी है आज भी, और मुझे लगता है जोमेटो जिस तरीके से अपने नए हाइट्स की तरफ जा रहा है, इस पैटर्न के हिसाब से आप देखिए आज भी इसमें लगभग 1-1.5% की क्लोजिंग दे रखी है। बट हमारे लिए 1-1.5% का मतलब ये होता है कि थोड़ा अगर हम कैरी करते हैं तो हम मोमेंटम पकड़ते हैं। मोमेंटम ठीक है, मोमेंटम में कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक के अंदर। एंड ट्रायंगल पैटर्न है और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, अगर ये बहुत फेवरेट पैटर्न है मेरा, मैं इस पैटर्न को बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। और क्योंकि इसमें जो होता है कि जो मिनिमम पिछला हाई है वहाँ तक प्राइस के जाने की संभावना रहती है। तो लेट्स सी 2-3 दिन के अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या और मूवमेंट आ सकता है। मीनवाइल तब तक बात करते हैं आज के जो हीरो रहे हुए हैं DCW। ये हमारा पिछले 2 दिन पहले ये स्टॉक हमारे उस ब्रेकआउट में आया था। देखो ये ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट किया था, पिछला ट्रेंड अप ट्रेंड था। तो यहाँ पर जो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी, अगर आप इन दोनों कैंडल को मिलाओगे तो ये एक इंडिसीजन टाइप की कैंडल बनेगी। आपके ऊपर भी विक दिखेगी, नीचे भी टेल दिखेगी, बॉडी भी मिसिंग रहेगी। तो यहाँ पर देखो इसको जैसे इसने ब्रेक किया, आज एक अच्छी खासी इसमें बाइंग ऊपर साइड को आई है। और वॉल्यूम भी अगर आप इसको देखा जाएगा तो वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ठीक ठाक वॉल्यूम है। तो यहाँ पर एक इसके अंदर जो हमारा टारगेट था वो 2-4 दिन के अंदर या एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर आ सकते हैं। DCW ने आज भी 7 से 8% का मूव दिया है, एंड एक अच्छा खासा मूव है। अगर कोई इंट्राडे के पर्पज़ से अगर इसको लेना चाहता है तो 7-8% का मूव एक दिन के अंदर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इसको कैप्चर कर सकता था, बट हम लोग मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं तो उसके में बने हुए हैं। तो ये स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हमारे स्टॉक स्कैनर में आते हैं, अगर आप लोगों ने भी इन सारी प्रोसेस को सीखना है और डीपली समझना है मार्केट के बारे में। हम तो ये सीरीज़ चला ही रहे हैं, 100 डेज तक की ये सीरीज़ है। देखते हैं उसके बाद भी अगर चले लगेगा तो हम उससे आगे भी बढ़ाएंगे इसको। हम 100 डेज तक कंटिन्यू हम जो भी हमारे स्टॉक्स हमारे वॉच लिस्ट में आते हैं उनका एनालिसिस करते हैं प्रॉपर तरीके से, उसमें क्या हो रहा है उसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं। बट अगेन कि ये कोई भी जो एनालिसिस होता है वो बाइंग पर्पज़ के लिए या रिकमेंडेशन पर्पज़ के लिए नहीं है। हम केवल इसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, जो सीखने के पर्पज़ से। उसके बाद भी आपको लगता है कि इसको डीपली और समझना है, मार्केट का बिहेवियर को समझना है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस समझना है, अदर इंडिकेटर के साथ कैसे
पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे कॉन्फ्लुएंसेस इम्प्लीमेंट किए जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर, कैसे आप अपना कन्विक्शन और मार्केट के अंदर बढ़ा सकते हो, वो सारी चीज़ें सीखनी है। पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ उसको प्राइस एक्शन से मैच करना है, या फिर आप प्राइस को पैटर्न के साथ मैच करके उसके अंदर एक प्रोसेस को कैसे फॉलो किया जाता है वो सब सीखना है। तो आप लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। और कोर्स बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए, अगर आप उसको उससे करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।